Hey guys, welcome to the third episode of problem solving series for RMs by Bada Finance. आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट विल बी समथिंग दैट मैनी पीपल हैव डाउट अबाउट. तो वो टॉपिक ऐसा है कि ओडी या सीसी प्रोडक्ट का रेट कैसा कैलकुलेट किया जाए या फिर जो एप्लीकेबल रेट है उसका मंथली जो इंटरेस्ट आने वाला है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे. तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ओडी का रेट कैसे कैलकुलेट होता है. तो जैसे कि आपको पता है कि टर्म लोन में रिड्यूसिंग रेट, सिंपल रेट या फिर फ्लैट रेट का जो एक सिस्टम होता है, ओडी वाले सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है. यूजुअली ओडी का रेट क्या होता है? ओडी का रेट कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है. इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द यूटिलाइज्ड अमाउंट. ओडी वाला जो सिस्टम आपको जैसा पता है कि जितना आप अमाउंट यूज़ करोगे उतने अमाउंट पे आपको वो रेट जो है वो कैलकुलेट होगा. इसका बिलिंग साइकिल भी आपको पता है. इट इज़ मंथली बिल्ड, हर महीने उसका बिल आता है. अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है वो आपको एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल पे करना है. इसका जो ओडी का जो एक्चुअल कैलकुलेशन होता है वो होता है कि आपने कितने दिनों के लिए वो अमाउंट यूज़ किया, मतलब डेली बेसिस का उसका कैलकुलेशन होता है. ओडी वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज लोन्स जैसा ही काम करता है, बट उसके रीपेमेंट में बस इंटरेस्ट ही होता है. वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है रीपेमेंट करने का, मतलब आपके हिसाब से आप प्रिंसिपल पे कर सकते हो बट इंटरेस्ट पार्ट जो है वो हर महीने आपको पे करना ही है. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ओडी. तो लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 1, एक कस्टमर है, उसको एक बैंक ने, लेट्स से HDFC ने 15 लाख का एक ओडी लिमिट दे दिया. उसको बोला कि तुम्हें 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा हूँ. अभी 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एनुअल रेट हुआ, राइट. कस्टमर ने महीने भर में कुछ 1 लाख रुपए खर्च किया. अभी इसका जो रेट है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो ROI है वो एनुअल रेट है. तो हमारा जो इस वाले केस में ROI है 18%. तो 18% को हम 12 महीनों से, मतलब 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, राइट. तो 18% को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मंथली रेट जो मिलता है दैट इज़ 1.5% पर मंथ. तो हमारा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जितना यूटिलाइज्ड अमाउंट है उसी पे कैलकुलेट होने वाला है. तो इस केस में कस्टमर ने 1 लाख रुपए यूटिलाइज किया है, राइट. तो 1 लाख पे 1.5% जो हमारा मंथली रेट था वो एप्लीकेबल हो जाएगा. तो 1 लाख का 1.5% कितना हुआ? 1,500 रुपये. तो ये है हमारा मंथली इंटरेस्ट कंपोनेंट जो एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल कस्टमर को पे करना पड़ेगा. ये हुआ सिनेरियो उसने पूरे 30 दिन के लिए यूज़ किया. बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, दिन ब दिन जितना आपने यूटिलाइज किया है, कितने दिनों के लिए यूटिलाइज किया, उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है. तो अभी एक और सिनेरियो देखते हैं. वो सिनेरियो ऐसा होगा, सेम सिनेरियो, 15 लाख का ओडी लिमिट कस्टमर को बैंक ने दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 18%, उसका यूटिलाइजेशन है 1 लाख रुपये. बट उसने वो 1 लाख रुपये बस 10 दिन यूज़ किए और 11वें दिन उसने पेमेंट वापस भेज दिया, या फिर 10वें दिन के रात को कस्टमर ने पेमेंट वापस कर दिया. तो उसका यूटिलाइजेशन कितने दिन का हुआ? ओनली 10 डेज. तो इस सिनेरियो का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं. तो हमारा लाइक प्रीवियस एग्जांपल 18% का ROI है. 18% का ROI मतलब मंथली ROI कितना हुआ? 18 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1.5%. बट इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड फॉर द डेज यूज. सो हमें क्या करना है? हमारा डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल है वो देखना है. तो हमारा डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फिर? एक महीने में एवरेज कितने दिन होते हैं? 30 दिन, करेक्ट. तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब 1.5% को हम 30 दिनों से डिवाइड कर देंगे. 30 दिनों से डिवाइड करने पे जो दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आता है दैट विल बी 0.05%. मतलब हमारे कस्टमर को, या फिर इस केस में 0.05% हर दिन का कस्टमर को इंटरेस्ट लगता है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट अमाउंट उसको एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल पे करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है. 1 लाख मतलब यूटिलाइजेशन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 10 दिन का ही रेट चाहिए ना हमें. तो पहले हम क्या करेंगे? 10 इंटू 0.05%. 10 क्यों? 10 दिन यूज़ किया था. 0.05% क्यों? क्योंकि एक दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05% है. तो हमारा 10 दिन का रेट कितना हुआ? 0.50%.
इसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे यूटिलाइजेशन से। हमारा यूटिलाइजेशन कितना था, 1 लाख रुपए, 1 लाख इंटू 0.50% मतलब आधा %। तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी अराउंड 500 रुपीज। तो ओवरऑल बिलिंग साइकिल में कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 500 रुपये। तो ये था आज का वीडियो। इसमें कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली लेट मी नो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैट रेट का कैलकुलेशन करते हो वैसा ही है। बट ओडी में कैसा होता है कि डेली बेसिस पे उसका कैलकुलेशन होता है कि कितने दिन तक यूज़ किया है। पूरे अगर आपने 10 दिन यूज़ किया और पूरे महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, 10 दिन यूज़ किया है तो 10 ही दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली लेट मी नो। हैव अ नाइस डे।